मेंटल डिसऑर्डर को दूर करने के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट अप्रोच होती है कि जिसमें हमें अपने नेगेटिव बिलीफ्स को बदलना पड़ता है जिससे कि मेंटल हेल्थ को बेटर किया जा सके, या ये कहें कि नेगेटिव बिलीफ्स से हटके हमें पॉजिटिव बिलीफ्स या कुछ रैशनल बिलीफ्स डेवलप करने पड़ते हैं। ये जो नेगेटिव बिलीफ्स हैं ये हमने बहुत मजबूती के साथ पकड़ के रखे होते हैं। हमारे कुछ एक्सपीरियंसेस से हमने इनको जस्टिफाई किया होता है, बहुत कन्विक्शन के साथ हमने इन नेगेटिव बिलीफ्स को होल्ड किया होता है, जिसकी वजह से हम अपने बारे में बहुत नेगेटिवली सोचते हैं। तो खुद के बारे में नेगेटिवली सोचना, अपने बारे में एक नेगेटिव रवैया या एक धारणा बना लेना, इसी को कहा जाता है नेगेटिव बिलीफ। और ये नेगेटिव बिलीफ्स किस तरह के होते हैं? जैसे कि हम कुछ इस तरह के नेगेटिव बिलीफ्स रख सकते हैं जिससे कि हमारी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि आई एम अनलवेबल, मैं इस लायक नहीं कि लोग मुझे प्रेम दें, मैं खुशी डिजर्व नहीं करती या करता, मतलब आई डोंट डिजर्व हैप्पीनेस, आई एम अ डिसअपॉइंटमेंट, मैं एक हताशा हूं, मैं एक बोझ हूं, आई एम अ फेलियर, मैं एक नाकाम इंसान हूं, आई एम अनट्रस्टवर्दी, मैं भरोसे के लायक नहीं हूं, आई एम वर्थलेस, मैं नालायक हूं, बेकार हूं, आई एम अ बैड पर्सन, मैं एक बुरा इंसान हूं, बुरी इंसान हूं। कुछ इस तरह के नेगेटिव बिलीफ्स हम अक्सर होल्ड करते हैं, और ये जो नेगेटिव बिलीफ्स होते हैं ये हमारे थिंकिंग को, हमारे इमोशंस को, हमारे बिहेवियर्स को इम्पैक्ट करते हैं। और जितनी मजबूती से हम ये बिलीफ पकड़ेंगे उतना ही ज्यादा हम इनके कॉन्सिक्वेंसेस एक्सपीरियंस करेंगे, परिणाम अनुभव करेंगे, और इन्हीं के परिणामों में हमारी मेंटल हेल्थ होती है, मतलब डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इन नेगेटिव बिलीफ्स को बदलने के लिए सिर्फ इतना काफी नहीं होता कि हम बस पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिव विचार मन में लाएं। हमें इन नेगेटिव बिलीफ्स को बदलने के लिए कुछ ऐसे टेक्निक या स्ट्रेटजी लगानी पड़ती है जिससे कि हम इनको चुनौती दे सकें, चैलेंज कर सकें, और इनके परे, इनके ऑपोजिट, इनके विपरीत कुछ ऐसे विचार अपने मन में लाएं, कुछ इस तरह से अपने बिलीफ डेवलप करें, कुछ ऐसा एविडेंस गैदर करें अपने बारे में, कुछ इस तरह से चीजें यकीन दिलाएं खुद को, ताकि ये नेगेटिव बिलीफ हमारा कमजोर पड़ जाए और हमारे बारे में, अपने बारे में हम पॉजिटिव बिलीफ डेवलप कर पाएं, और जो हमारी मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करेगा, मतलब डिप्रेशन, एंजाइटी दूर करेगा। अब ये जो चुनौती देना होता है, चैलेंज करना होता है, ये बहुत एसेंशियल पार्ट होता है किसी भी थेरेप्यूटिक प्रोसेस का। साइकोलॉजिकल चेंज के लिए, मेंटल हेल्थ को बेटर करने के लिए अपने नेगेटिव बिलीफ्स को चैलेंज करना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि ये जो मजबूती से पकड़े हुए विचार हैं, इनको तोड़ने के लिए जरूरी है कि हम इनको चुनौती दें। सिर्फ खुद को बहला फुसलाकर, मन में पॉजिटिव थॉट्स लाकर इस नेगेटिव बिलीफ को बदला नहीं जा सकता। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 4 टेक्निक बताऊंगा या स्टाइल बताऊंगा जिससे कि हम अपने इन नेगेटिव बिलीफ्स को चुनौती दे सकते हैं। और चुनौती देने के लिए जो तरीका होता है, या जो उसे टेक्निकल वर्ड बोलते हैं, वो होता है डिस्प्यूटिंग द नेगेटिव बिलीफ या डिस्प्यूटिंग द इररेशनल बिलीफ। मतलब डिस्प्यूट करना, इनको अपोज करना, इनका विरोध करना। तो पहला जो तरीका होता है डिस्प्यूट करने का, चैलेंज करने का, वो होता है प्रैग्मेटिक तरीका। प्रैग्मेटिक मतलब प्रैक्टिकल, मतलब हमारे मन में अगर कोई नेगेटिव बिलीफ है, जैसे कि मान लीजिए आपके मन में एक नेगेटिव बिलीफ है कि आई एम अ लूजर, मैं एक फेलियर हूं, नाकाम व्यक्ति हूं, कुछ इस तरह का विचार आपके मन में बैठा हुआ है। अब इस विचार को होल्ड करते हैं आप, तो आप पाएंगे कि कई सारी ऐसी सिचुएशंस हैं, जैसे मान लीजिए आपके काम में आपकी कोई गलती हो जाती है, या जीवन के किसी भी एरिया में आप कुछ मिस्टेक्स करते हैं, कुछ गलतियां करते हैं, जिसके बाद आपके मन में ये विचार गहरे में आने लगता है कि मैं तो फेलियर हूं, मैं तो लूजर हूं, मेरे से तो कोई काम सही से होते ही नहीं, सब लोग मुझसे नाराज हो जाते हैं, जब देखो मैं यही गलतियां बार बार करता रहता हूं, कभी मेरे अंदर सुधार नहीं आता, वही गलती मैंने पहले भी तब भी की थी, अब भी दोबारा कर दी, मैं तो बिल्कुल लूजर हूं, लगता ही नहीं कि मैं कभी इंप्रूव करूंगा, लगता ही नहीं कि मेरी परफॉर्मेंस, मेरा वर्क कभी अच्छा हो पाएगा, कभी मेरे अंदर अच्छे स्किल्स आ पाएंगे, हमेशा वही गलतियां, हमेशा वही नाकामियां मुझे फेस करनी पड़ती हैं। तो कुछ इस तरीके का आपका थॉट प्रोसेस हो जाएगा किसी ऐसी सिचुएशन में जब आप फेल हुए हैं, या आपने किसी तरह की डिसअपॉइंटमेंट फेस की है, आपने कुछ कमियां या कुछ गलतियां की हैं। तो आप पाएंगे कि ये जो नेगेटिव बिलीफ है, इसके इर्द गिर्द आपके मन में बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स आनी शुरू हो जाएंगी, जिसे कहा जाता है ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स, ANTs। ऐसी थॉट्स आनी शुरू हो जाएंगी। अब इस नेगेटिव बिलीफ को चैलेंज करने के लिए
जरूरी होगा, जो मैंने बताया कि जो प्रैग्मेटिक तरीका है वो ये होगा कि हम ये पाएं कि इस विचार को या इस बिलीफ को सोचने से या इस बिलीफ को दिमाग में बिठाने से हमें क्या फायदा हो रहा है, या इसके क्या हमारे को बेनिफिट्स मिलते हैं, या इसको क्यों रखा जाए इस विचार को, हम इसके प्रैक्टिकल फायदे और नुकसान के बारे में सोचते हैं। तो अक्सर जब हम काउंटर आर्ग्यू करते हैं अपने नेगेटिव बिलीफ को, तो हमें यह देखना होता है कि जिस नेगेटिव बिलीफ को हम इतना ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, आफ्टर ऑल उसकी इंपॉर्टेंस है क्या, मैं क्यों इतना ज्यादा सोच रहा हूं, या मेरे अंदर ये बिलीफ इस टाइम जो आ रहा है इसको इतना ज्यादा सोचने का क्या अभिप्राय है, क्या मतलब हो रहा है, क्या मिल रहा है मुझे। हम देखें कि उससे हमें मिल क्या रहा है, हमें उससे फायदे क्या देखने में आ रहे हैं। आप पाएंगे कि जितना ज्यादा आप क्वेश्चन करेंगे, जितना ज्यादा आप अपने उस बिलीफ को सवालों के कटघरे में खड़ा करेंगे, उतना आप उसको कमजोर होता हुआ पाएंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि शायद इतना ज्यादा तो मैंने कुछ किया नहीं, इतना ज्यादा तो फेलियर मेरे हाथ में लगा नहीं कि जिसकी वजह से मैं इतना ज्यादा अपने बारे में नेगेटिव सोच रहा हूं। तो जो नेगेटिव बिलीफ्स होते हैं वो अक्सर ग्लोबल नेचर के होते हैं। ग्लोबल मतलब गलती इतनी सी हुई, गलती थोड़ी सी किसी सिचुएशन में हुई, पर हमने अपने बारे में ग्लोबल जजमेंट बना ली कि जैसे कि मैं पूरी तरह से फेलियर हूं, पूरी तरह से एक लूजर हूं। तो हमें उस ग्लोबल जजमेंट को, ग्लोबल इवैल्यूएशन को, अपने बारे में जो आकलन लगा रहे हैं उसको चुनौती देनी होती है, और हमें अपने को हल्का करना होता है, अपने बिलीफ को कमजोर बनाना होता है, ताकि हम नरमी के साथ अपने बारे में एक रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव बना पाए। दूसरा तरीका होता है एम्पेरिकल मेथड, मतलब हमें सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे। हमें देखना पड़ेगा कि अच्छा, अगर मैं ऐसा सोच रहा हूं कि मैं फेलियर हूं तो इसके क्या सबूत हैं, मैं किन सिचुएशंस में अपने को फेल होता हुआ देखता हूं, क्या कोई ऐसा प्रूफ मौजूद है जो सिद्ध करे कि मैं हर सिचुएशन में फेल नहीं होता, हर सिचुएशन में लूजर सिद्ध नहीं होता, क्या कोई ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पर मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बहुत सक्सेसफुली अच्छे से मैं अपना वर्क कर पाया हूं। तो हमें इंपिरिकल मतलब ऑब्जेक्टिव एविडेंस ढूंढना होता है जो कि डिस्प्यूट करे, काउंटर करे हमारे इस बिलीफ को कि मैं एक लूजर हूं। तीसरा तरीका होता है लॉजिकल डिस्प्यूटेशन। इसका मतलब यह हुआ कि हम लॉजिकली देखें कि कैसे हो सकता है कि कोई एक सिचुएशन में फेल करना यह सिद्ध करता है कि मैं पूरी तरह से एक फेलियर हूं। तो लॉजिकल वे में क्या करते हैं हम कि हम ये देखते हैं कि अच्छा, इस सिचुएशन में फेल हुआ, मैं इस सिचुएशन में फेल होने से मेरे मन में आ रहा है कि मैं एक लूजर हूं, पर क्या ऐसा प्रूफ हुआ है कुछ, क्या यह सिद्ध किया जा सकता है ऐसा कि एक सिचुएशन में फेल होने का मतलब है कि मैं पूरी तरह से लूजर हूं। तो हम लॉजिकली इस चीज को जस्टिफाई करते हैं, हम किसी तरह से कैंसल आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, काउंटर आर्ग्यू करने की खुद को कोशिश कर रहे हैं, जहां हम ये प्रूव करें कि मैं एक लूजर नहीं हूं। तो हम लॉजिकली व्यू करते हैं कि कोई भी सिचुएशन लॉजिकली ये कंक्लूजन नहीं निकालती कि हमें पूरी तरह से लूजर है। चौथा तरीका होता है फ्रेंडली डिस्प्यूटेशन। ऐसा महसूस करें कि जैसे यही मिस्टेक या यही गलती आपका कोई फ्रेंड करता अगर, तो आप उसको क्या सजेशन देते। जब हम दूर से, डिस्टेंस से डिटैच होकर जब हम अपने ही थिंकिंग और अपने ही एक्सपीरियंसेस को देखते हैं, ऐसा महसूस करके कि जैसे कोई और अगर इसको एक्सपीरियंस कर रहा होता तो हम उसको क्या सलाह देते या उसको किस नजर से देखते, तो हम एक डिस्टेंस कर लेते हैं, एक दूरी अपना लेते हैं, और हम ज्यादा लॉजिकल और ज्यादा रैशनल तरीके से देखने लगते हैं कि इस टाइप के बिलीफ की वैल्यू क्या है, इस नेगेटिव बिलीफ की इंपॉर्टेंस क्या है। तो हमें लगने लगता है कि हाँ, अगर मेरा दोस्त ने अगर ये किया होता और अगर मैं अपने दोस्त को समझा रहा होता कि भाई इस तरह से क्यों नहीं सोचना चाहिए, क्यों इसके ऑल्टरनेटिव्स में जाना चाहिए, क्यों इसके अलावा और भी बहुत सी पॉसिबिलिटीज हैं जिसमें सोचा जा सकता है, रियलिटी कुछ और है। तो हम जब दूर से अपना नजरिया जब बदलते हैं तो हमें अपने उस नेगेटिव बिलीफ की निरर्थकता मतलब उसकी यूजलेसनेस, उसकी इलॉजिकलिटी ज्यादा क्लियरली दिख जाती है, और फिर हम उसे बदलने की कंडीशन में आते हैं। तो इस तरीके से ये जो 4 मैंने टेक्निक या मेथड बताए काम करती हैं, और ऐसे हम अपने नेगेटिव बिलीफ को चैलेंज करके उसको बदलने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, और इसके लिए अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी होती है।